अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैर आफियत से होंगे और खूब मेहनत से दिल लगा करके पढ़ रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप सबसे मैंने ये वादा किया था कि हम डीएलएड एंट्रेंस की तैयारी मानू का स्पेशली और सारे ही राज्यों का जहाँ भी डीएलएड का एग्ज़ाम होता है और ख़ास तौर से अपने बिहार में भी एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाना है, तो एंट्रेंस की तैयारी हम कराएंगे आपको। और ये बात हमारी आपसे हो चुकी है और बहुत से बच्चों ने इसकी ख्वाहिश भी जाहिर की थी। हस्बे वादा मैं आज पहली तारीख को आपके लिए जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, तदरीसी रुझानात हैं, उसके जो 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 30 नंबर का होता है, वो लेकर के हाजिर हूँ कि उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। आज इंट्रो क्लास है तो इसीलिए देखेंगे मुख्तसर में। पहली चीज़ जो आपको उसमें पढ़ना है वो ये है कि तालीम का हक़, यानी राइट टू एजुकेशन के ताल्लुक से आप सब जानते हैं कि 6 से 14 साल के आयु के बच्चों के लिए जो 2009 में ये बात वाज़ेह की गई थी कि हुकूमत इनको मुफ्त में तालीम अदा देगी और उनके सारे खर्चे भी उठाएगी। और फिर उसके बाद आरटीई के ताल्लुक से जो माजूर बच्चे हैं उनको 18 साल तक मुफ्त तालीम दी जाएगी। ये सारी चीज़ें ऐसे ही 20 जुलाई को जैसे में ये बिल पास हुआ था, 14 अगस्त को पार्लियामेंट में बिल पास हुआ और फिर 26 अगस्त 2009 को सदर जमहूरिया ने इस बिल पर दस्तखत किया। मतलब कि ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें पढ़ेंगे, यानी तालीम का हक़, राइट टू एजुकेशन, इस बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरी चीज़ है एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। 2005 वाला जो मशहूर है, हम सब जानते हैं। ऐसे ही एजुकेशन कमीशन, जो भी कमीशंस बनी, चाहे कोठारी कमीशन हो, चाहे वो जो भी कमीशंस बनी है आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी, उन सब कमीशन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी, बहुत डीपली नहीं, जितने सवालात पूछे जाते हैं उसके हिसाब से एजुकेशन कमीशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे ही कौमी तालीमी पॉलिसी के बारे में भी जानेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उनके बारे में जानेंगे। बहुत फ्लेक्सिबल है और बहुत सारी चीज़ें बहुत जानने की है इसमें और बहुत ख़ास है। और जाहिर सी बात है डीएलएड का एग्ज़ाम होना है और उसका एंट्रेंस हो और उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ताल्लुक से सवाल नहीं पूछे जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे एनसीटीई के बारे में, यानी कौमी कौंसिल बराए असतिज़ा जो होता है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एंड एजुकेशन, ठीक है? इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ऐसे ही मुहक्किक़ात जो चीज़ें होती है, ये मुहक्किक़ात गलत लिखा गया है, हमारे टाइपर साहब से गलती हो गई है। ये है मुख़फ़्फ़फ़ात, है ना? एब्रिविएशन एंड एक्रोनिम्स जो होते हैं, एक्रोनिम्स दोनों में थोड़ा-सा अंतर होता है, हम दोनों को जानेंगे। जैसे यूएसए, ये क्या होगा? ये एक्रोनिम से होगा या फिर ऐसे एब्रिविएशन होगा। तो जैसे ओएमजी, ओह माय गॉड! तो इन सारी चीज़ों पर जो मुख़फ़्फ़फ़ात आप देखते हैं कि इसरो, है ना? ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। ऐसे ही इक्तिसाबी दुश्वारियाँ, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है, आपने पढ़ा होगा डिस्लेक्सिया वगैरह और डिस्ग्राफिया वगैरह, आपने ज़ाहिर-सी बात है सीटेट का एग्ज़ाम दिया ही होगा या नहीं देंगे तो देंगे आगे, और ज़ाहिर-सी बात है नहीं दिया होगा आप लोगों ने। तो जब आप आगे देंगे, सीटेट का एग्ज़ाम देंगे, तो उसमें ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। ऐसे ही अहम अय्यामात जो होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, जो जिसमें छुट्टियाँ अनाउंस की जाती हैं और फिर टीचर्स डे होता है, इंटरनेशनल टीचर्स डे होता है। ऐसे ही कह लीजिए मिल्क डे कब मनाया जाता है, ऐसे ही आप देख लीजिए पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। जो भी इम्पोर्टेंट डेज़ अब तक पूछे जाते रहे हैं और जो भी हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है जीके के फॉर्म में, तो इन सारी चीज़ों को टीचिंग एप्टीट्यूड के तहत हम सब लोग पढ़ेंगे, ठीक है? और उसके बाद जो पूछे गए सवालात इससे पहले हैं, उनका मश्क भी करेंगे। तो इस तरीके से हम आपसे क्लासेस लेकर के आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तो ये आज का इंट्रो है और मेरी एक शर्त है भई, मैं आप लोगों से ये गुज़ारिश करूँगा, जब तक 50 व्यूज़ नहीं आएँगे इसके, या फिर कह लीजिए कम से कम 20-25 कमेंट नहीं आएँगे, तो मैं क्लासेस शुरू नहीं करने वाला हूँ, ठीक है? कम से कम 50 व्यूज़ तो आने चाहिए, उसके बाद ही मैं, ये तो इंट्रो क्लास लेकर आया हूँ, बाज़ाब्ता क्लास इसके बाद ही लेकर आऊँगा, चूँकि वादा था हमारा कि 1 तारीख से हम शुरू करेंगे और हम वो लेकर आ चुके हैं। इसलिए आपकी अब ज़िम्मेदारी डबल हो जाती है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सच में आप फ़ोकस्ड हैं डीएलएड एंट्रेंस को लेकर के, मानू को लेकर के स्पेशली, तो फिर आपको कमेंट भी करना होगा और अपने साथियों, दोस्तों में इसको शेयर भी करना होगा और तकरीबन 50 व्यूज़ से प्लस होगा, तब दूसरी क्लासेस की इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है। अदरवाइज़ देखिए, बहुत लोग पढ़ाने वाले हैं, पढ़ाते हैं और हम लोग जानते हैं कितना बिज़ी रहते हैं और अभी सेंसस भी शुरू होना है, तो उसकी ज़िम्मेदारी अलग है। और ऐसे कह लीजिए कि रूरल ऑफ़िसर बनाया गया है, तो उसकी ज़िम्मेदारी दूसरी हो जाती है। बहरहाल ये है कि आपकी ज़िम्मेदारी अब डबल है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं और तो आप इनको अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और जल्दी ही इसका नोटिफ़िकेशन भी आना है। अप्रैल के फर्स्ट वीक में, मिड में आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला।
फॉर्म भी आप लोगों को भरना है और जाति निवास आय इससे पहले जो हमने कहा है वो तैयार करके रखिएगा, ताकि फॉर्म आते ही आप फॉर्म भर दीजिएगा और उसकी तैयारी में बाज़ाब्ता तौर पे लग जाइएगा। और अगर किसी को सिर्फ नोट्स चाहिए तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, जो उसका मिनिमम फीस है वो लेकर के आप अपने तौर पे इसकी तैयारी भी अलग से कर सकते हैं। ठीक है भाई, ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने जीवन को सही दिशा और दशा में ढालते रहिए। इंशाअल्लाह ताला आपके हक में एक दिन ज़रूर बेहतर होगा। पहले खुद आप अपने हक में बेहतर कीजिए। अपने मन में डूब कर पाजा सुराग ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन, इकबाल ने कहा था। बहरहाल मिलते हैं फिर इंशाअल्लाह ताला बाज़ाब्ता क्लास में। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।